नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम हनीकॉम्ब बुक से 4th लेसन द एसिड दैट मेड ट्रीज ब्लूम ये करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। द एसिड दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एसिड क्या होता है बच्चों? एसिड राख को बोलते हैं। दैट मेड ट्रीज ब्लूम, जिसने पेड़ों को ब्लूम हरा भरा कर दिया। एक ऐसी राख जिसने पेड़ों को हरा भरा कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा इसकी समरी के बारे में, ताकि हम ये चैप्टर बड़े आसानी से समझ सकें। तो इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी दोनों इकट्ठे रहते हैं और दोनों का कोई बच्चा नहीं होता। तो उन्होंने क्या, एक कुत्ते को पाल रखा है। वो कुत्ता उनसे बड़ा प्यार करता है और वो कुत्ता उनके बगैर नहीं रह सकता। जब भी वो बूढ़ा आदमी खेत में काम करता है तो वो कुत्ता उसके साथ साथ जाता है। अगर सच्चाई में कहें तो वो कुत्ता उनके लिए एक बच्चे की तरह, जैसे उनका एक अपना खुद का बच्चा हो। तो एक दिन क्या हुआ कि उस कुत्ते ने कोई खजाना ढूंढ दिया। जैसे ही उसने कहीं जमीन में दबा हुआ खजाना, वहाँ पे वो पाँव अपने पंजे से उसको खुरचने लगा। तो बूढ़े आदमी ने अपना कुंदाला उठाया और वहाँ से उसने सोचा कि भाई ये कुछ निकाल कर खाना चाहता है यहाँ से। तो कुंदाला उठाकर जैसे इस बूढ़े आदमी ने खोदा तो नीचे से बहुत सारा धन उसको मिला और वो बूढ़ा आदमी खुश हो गया। वो बड़ा अमीर हो गया और वेल्दी हो गया। तो जब ये बात उस बूढ़े व्यक्ति के पड़ोसियों को पता चली तो उनको बड़ी ईर्ष्या हुई और साथ में उन्होंने भी सोचा, बड़े लालची आदमी थे वो, कि हम भी इस कुत्ते से कोई धन है, गड़ा हुआ धन वो ढूंढेंगे, हमारे लिए कुत्ता वो धन ढूंढेगा और फिर हम भी अमीर बन जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि पहले तो वो उस कुत्ते को खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसकी बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन कुत्ते से जब उन्हें कुछ हासिल नहीं होता वो तो उसको मार देते हैं जान से वो। तो कुत्ता जब मर जाता है तो फिर राख होती है, जो राख जो कुत्ते की जहाँ पे वो कुत्ता मरा था, दफना गया था, उस पेड़ की राख होती है। तो उस राख को जलाकर वो पेड़ पौधों पे जब उस राख को डाला जाता है तो जो सूखे हुए पेड़ पौधे होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। तो इस चीज़ से फिर उनके पड़ोसियों को काफ़ी ईर्ष्या होती है और वो भी सोचते हैं कि हमारे खेत में जितने भी पेड़ सूखे हुए हैं हम उनको हरा भरा करने के लिए राख हैं ये अपने खेतों में बिखेर देंगे, और वो उस राख को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ज़्यादा हम इस लेसन में ही पढ़ेंगे, कुछ सस्पेंस बना के रखते हैं। तो देखिए उस राख से फिर वो जो उनके पड़ोसी हैं उनको क्या मिलता है, क्या हासिल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन गुरुकुल विद्या पाठशाला में। द एसिड दैट मेड द ट्री ब्लूम, वो राख जिसने पेड़ों को हरा भरा कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। इन द ओल्ड डेज ऑफ डायमोस, इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डायमोस, डायमोस के पुराने दिनों में, प्राचीन दिनों में। अब डेमियोज क्या होता है? ये डेमियोज डेमियोज ये जापान में 19वीं सदी में जो जमींदार रहते थे, 19वीं सदी में जो जमींदार जापान के अंदर रहते थे, जमींदार वे बड़े अमीर थे, उनकी बात है डेमियोज, उनको डेमियोज कहा जाता है। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डेमियोज, डेमियोज के दिनों की बात है, पुराने अच्छे दिनों में। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक बूढ़ा कपल दंपत्ति रहता था। कपल बोलते हैं पति पत्नी के जोड़े को। तो एक बूढ़ा दंपत्ति रहता था। हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग, और जिनका एकमात्र अकेला पेट था, जो पालतू था, उनका एक कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, जैसे कि उनका कोई बेटा नहीं था तो वो इस कुत्ते के बच्चे को, इस कुत्ते को अपने बेबी जैसा ट्रीट करते थे, जैसे उनका खुद का बच्चा हो। द ओल्ड डेम मेड इट ए कसन ऑफ ब्लू स्क्रैप, जो बूढ़ी औरत ने उसके लिए, एक कुत्ते के लिए कुशन बनाया, छोटा सा तकिया बनाया जो ब्लू रंग के कपड़े का बना हुआ था।
बड़ा मुलायम सा उसने तकिया बनाया। एंड एट मील टाइम मुको, फॉर दैट वाज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज snug एज एनी कैट। और वो कुत्ता जिसका नाम मुको था, क्या नाम था? मुको। एंड मील टाइम, खाने के समय पर मुको, फॉर दैट वाज इट्स नेम, क्योंकि ये उसका नाम था। वुड सिट ऑन इट, इस कुशन पर बैठ जाता था, इट कुशन पर वो बैठ जाता था। एंड स्नैग एज एनी कैट, और इतना आराम से बैठता जैसे कोई भी बिल्ली बड़े आराम से बैठती है। ए काइंड कपल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted। वो बूढ़ा दंपत्ति क्या करता था? उस उस मुको को, उस कुत्ते को अपने भोजन में से खिलाता था। द काइंड पीपल फेड, वे दोनों जो दयावान पति पत्नी थे, फेड द पेट, अपने पालतू को फेड करते थे, खाना खिलाते थे। विद टिटबिट्स ऑफ फिश, मछली के जो टुकड़े, जो वो मछली के टुकड़े खाते थे। टिटबिट्स अपनी चॉपस्टिक से, चॉपस्टिक्स एक स्टिक होती है, ऐसी ऐसी वो स्टिक होती हैं, और चाइनीज़ लोग उस स्टिक पे ऐसे मांस के टुकड़े लगा लेते हैं, भुने हुए मांस के टुकड़े, और फिर वो उनसे एक एक करके ऐसे निकाल निकाल के उनको खाते हैं। तो वो होती है प्यारे बच्चों चॉपस्टिक। तो वो बूढ़ा दंपत्ति चॉपस्टिक से फिश के टिटबिट्स, छोटे छोटे टुकड़े, वो निकाल कर उस कुत्ते को डालता। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और इसको उबला हुआ वो चावल भी देता था, बॉइल्ड राइस इट वांटेड, जो ये चाहता था। दस ट्रीटेड, इस प्रकार से उसके साथ बर्ताव होता था कुत्ते के साथ, उनके जो पालतू कुत्ते के साथ। द डम्प क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद ए शॉल। और वो कुत्ता यानी कि डम्प क्रिएचर मतलब वो गूंगा जीव, यानी कि कुत्ते को बोलना नहीं आता, उसको इंसानों जैसी जुबान नहीं होती, तो डम्प क्रिएचर है वो। डम्प क्रिएचर जीव लव इट्स प्रोटेक्टर्स, अपने रक्षकों से, प्रोटेक्टर्स रक्षक जो उसका संरक्षण कर रहे थे, तो उनके साथ भी वो ऐसे बिहेव करता था जैसे वो खुद एक इंसान हो। कुत्ता एक इंसान की तरह उनके साथ व्यवहार करता था। लाइक अ बीइंग विद ए सोल, लाइक ए बीइंग विद सोल, एक इंसान के बच्चे जैसा, एक इंसान के बच्चे जैसा वो व्यवहार करता था। तो यहाँ पे इसका मीनिंग आप देख सकते हैं साथ में। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर वेंट डेली विद ए हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड्स। और वो बूढ़ा कपल था, बीइंग ए राइस फार्मर, क्योंकि वो धान की खेती करने वाले किसान थे, चावल की खेती करने वाले किसान थे। वेंट डेली विद हो एंड स्पेड, हो एक फावड़ा लेकर और एक कसी लेकर, इनटू द फील्ड्स, वो खेतों में जाते हैं। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो शामा, और वह वहाँ पे बड़ी कठिन मेहनत करते हैं, कब तक? फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से लेकर, अंटिल ओ टेंटा शामा। ओ टेंटा शामा ये जापानी लैंग्वेज है, ओ टेंटा शामा, इसमें सूरज को ओ टेंटो शामा बोलते हैं। तो वो सुबह छिपते हुए सूरज को ओ टेंटो शामा बोलते हैं। तो सुबह से लेकर वो मेहनती दंपत्ति, बूढ़े बुढ़िया दोनों काम करते थे, खेतों में अपने मेहनत करते थे। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और वो जब तक मेहनत करते, मॉर्निंग से लेकर अंटिल, जब तक ओ टेंटो शामा यानी कि जो सूरज है, हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, वो पहाड़ियों के पीछे नहीं छिप जाता। सूरज हैड गॉन बिहाइंड द हिल्स, पहाड़ियों के नीचे नहीं चला जाता। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर रोजाना कुत्ता उनके पीछे पीछे खेतों तक जाता था। फॉलोड हिम, उसके पीछे पीछे जाता था, टू वर्क, काम करने के लिए। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द
footsteps of the old man to pick up the worms. और वो कुत्ता कभी भी हार्म नहीं करता था, नुकसान नहीं पहुंचाता था व्हाइट हेरोन को, सफेद बगुले को, जो बगुला दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स, जो पीछे पीछे पाँव में चलता था। उस बूढ़े आदमी के पाँव में पीछे पीछे एक जो बगुला था वो भी चलता था, और वो बगुला पिक अप द वर्म्स, उसके पाँव से खेत में जब वो चलता था, हल चलाता था, हल जोतता था, पीछे पीछे एक बगुला उस बूढ़े दंपत्ति के या उस बूढ़े के पीछे पीछे चलता था, ओल्ड मैन के पीछे पीछे। और जैसे ही वो कीड़े उठाने के लिए उसके पीछे पीछे चलता तो वो कुत्ता उस बगुले को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता था। इससे पता लगता है कि वो कुत्ता बड़ा फ्रेंडली था, वो सभी जीवों के साथ मिलजुल कर रहने वाला कुत्ता था। फॉर द ओल्ड मैन फिलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्नड अप अ शॉड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और बूढ़ा आदमी क्या करता था, क्योंकि वो ओल्ड फिलो था, जो बूढ़ा इंसान था, वाज पेशेंट, वो बड़ा धैर्यवान था, एंड काइंड, और बड़ा दयालु प्रवृत्ति का इंसान था, काइंड भी था, दयालु था, वो हर एक चीज के प्रति दयालु था। एवरी काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, जिसमें भी जीव था, यानी कि प्रत्येक जीव के प्रति वो बड़ा दयालु था। एंड ऑफन टर्नड अप ए शॉड, और हमेशा वो क्या करता था, एक शॉड, यानी कि शॉड आप कह लीजिए जो घास होता है, घास का ढेर, उसको शॉड बोलते हैं। तो वो शॉड यानी कि घास के ढेर को पलट देता था, टर्न अप कर देता था, ताकि उसके नीचे से जो भी कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स है वो निकलें, ऑन द पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स, ताकि वो पक्षियों को भोजन दे सके। तो इस पर्पज से वो गिव फूड टू द बर्ड्स, ताकि वो पक्षियों को भोजन दे सके, इस पर्पज से वो उसको पलट देता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द डॉग केम रनिंग टू हिम, कुत्ता उसके पास दौड़ता हुआ आया। कुत्ता है वो जो दौड़ता हुआ आया, पुटिंग हिज पाज अंगेस्ट हिज लेग्स, और वो अपने पाज थे, जो पंजे थे, उसने अपने पाँव से सटाकर रख लिए। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और फिर वो मोशन करने लगा, मोशन मतलब इशारा करने लगा, हलचल करने लगा अपने सिर के साथ, टू सम स्पॉट बिहाइंड, कोई जो स्पॉट था, कोई जगह थी जो बिहाइंड, उस बूढ़े आदमी के बिहाइंड पीछे कोई जगह थी, वो उसकी तरफ वो इशारा करने लगा अपने हेड से वो कुत्ता। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग, पहले तो उस बूढ़े आदमी ने सोचा कि उसका जो पेट है वो कुत्ता, पालतू कुत्ता, वाज प्लेइंग, वो खेल रहा था। तो उसको ऐसा लगा शुरू में तो ये खेल रहे हैं, एंड डिड नॉट माइंड इट, और उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, डिड नॉट माइंड, ध्यान नहीं दिया, इसको अपने दिमाग पे नहीं लिया। बट द डॉग केप्ट ऑन वीनिंग, लेकिन वो कुत्ता वो बार बार वीनिंग करता रहा, एंड रनिंग टू, और उसके पास दौड़ दौड़ के जाता रहा उस पोर्ट के पास। टू एंड फ्रो फॉर सम टाइम, सो मिनट्स, टू एंड फ्रो इर्द गिर्द, फॉर सम मिनट्स थोड़े समय के लिए, थोड़े मिनट के लिए वही दौड़ता रहा कुत्ता वो, लेकिन उस ओल्ड मैन ने उसको सीरियसली नहीं लिया। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, तब वो बूढ़ा आदमी उस कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा, फॉलोड पीछे चलने लगा। ए फ्यू यार्ड्स, और वो उसके पीछे कुछ गज तक गया, ए फ्यू कुछ एक, यार्ड्स गज दूरी तक गया, टू ए पहले से एक जगह पर, वेयर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग, जहाँ पे उस एनिमल ने, यानी एनिमल डॉग ने, एक लाइवली स्क्रैचिंग यानी कि एक संजीव तरीके से, एक संजीदा तरीके से स्क्रैचिंग करना शुरू कर दिया। स्क्रैचिंग होता है खुरचना, उसने जगह को खुरचना शुरू कर दिया, एक जगह को। तो फिर थिंकिंग इट वाज पॉसिबली ए बरीड बोन और ए बिट ऑफ फिश, तो बूढ़े आदमी ने सोचा, थिंकिंग सोचते हुए, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन, कि संभवतः ये बरीड दबी हुई एक हड्डी हो सकता है, या और बिट ऑफ फिश, या कोई मछली का टुकड़ा हो सकता है, जिसको वो कुत्ता जमीन के अंदर से निकाल के खाना चाहता था, और उसका बूढ़े का ध्यान उसकी तरफ दिलाना चाहता था। तो शुरू में तो ओल्ड मैन ने यही सोचा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, और ऐसा करते हुए उस बूढ़े आदमी ने स्ट्रक मारा, हिज हो अपने खुंदाले को, इन द अर्थ धरती में,
When lo a pile of gold gleamed before him, अरे ये क्या हुआ? When जब lo a pile एक ढेर of gold सोने का gleamed चमकने लगा before him उस बूढ़े आदमी के सामने एक जो सोने का ढेर चमकने लगा, gleamed shone glittered। तो यहाँ पे साइड बाय साइड मीनिंग दिए हुए हैं बच्चों, इसको भी देखना। तो ये पिक्चर है। नेक्स्ट, दस इन एन आवर, तभी एक घंटे में क्या हुआ? द ओल्ड कपल वर मेड रिच, एक ही घंटे में वो बूढ़े दंपत्ति था अमीर हो गए, अब उनको सोना जो मिल गया था। द गुड शॉल्स बोट ए पीस ऑफ लैंड, और उन भले आत्माओं ने, यानी कि बूढ़े और बुढ़िया ने, बूढ़े पति पत्नी ने बॉट ए पीस ऑफ लैंड, एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। पीस ऑफ लैंड जमीन का टुकड़ा, बोट खरीदा। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के लिए एक फीस्ट का, एक खाने पीने का, यानी कि एक उन्होंने आयोजन किया, फीस्ट का आयोजन किया, दावत रखी, है ना। फीस्ट होते हैं दावत, दावत रखी उन्होंने। तो फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए, एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नीबर्स, और अपने आसपास के जितने भी बेचारे गरीब पड़ोसी थे उनको प्लेंटीफुल, काफ़ी मात्रा में दान दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोना सारा अपने घर में रख लिया, उन्होंने वो बांटना शुरू कर दिया, उन्होंने दान करना शुरू किया, और सभी गरीब जो जितने भी उनके आसपास रहने वाले नीबर्स थे सभी उन्होंने सोने को बांटा। एज फॉर द डॉग, और जहाँ तक कुत्ते की बात है, दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस, तो वो कुत्ते को थपथपाते रहे। पैटेड यानी इतना लाड दुलार से उसको थपथपी देते रहे, जब तक कि दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस, जब तक कि उन्होंने अपनी दयालुता से उस कुत्ते को पूरा लाड चाव नहीं कर लिया। नाउ इन द सेम विलेज, अब उसी गांव में, देयर लिव्ड ए विक्ड, देयर लिव्ड ए विक्ड, जस्ट ए सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा हिल गया, हाँ, वेरी गुड। नाउ अगेन, अब क्या हुआ? नाउ इन द सेम विलेज, अब उसी गांव में, देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, एक विक्ड यानी कि शैतान किस्म का एक व्यक्ति रहता था, एक विक्ड इंसान, ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था वो भी, दूसरा भी, लेकिन वो कैसा था? विक्ड था, बड़ा शैतान था, दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो रहता था। देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी भी रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव, थोड़े से भी दयावान नहीं थे। एंड काइंड, किसी पे दया दिखाते नहीं थे। सेंसिटिव, संवेदनशील नहीं थे थोड़े से भी वे। हु हैड ऑलवेज किक्ड, जिन्होंने हमेशा से ठोकर मारते रहे थे। एंड स्कोल्डेड, और धमकाते या झिड़कते रहे थे। ऑल डॉग, सभी कुत्तों को। वेन एवर एनी पास्ट देयर हाउस, जब कभी भी कोई कुत्ता उनके घर के पास से निकलता। वेन एवर, जब कभी, एनी पास्ड, कोई कुत्ता, एनी मीन्स कोई, जो कुत्ता पास्ट देयर हाउस, उनके घर के पास से निकलता। हियरिंग ऑफ देयर नीबर्स गुड लक, जो कि दे coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasures for them. Hearing of their neighbors, उनके पड़ोसियों के बारे में सुनकर, कि उनके पड़ोसी हैं, उनके पड़ोसी के बारे में सुना उन्होंने कि उनका कितना गुड लक है, कितना अच्छा भाग्य रहा है। दे कोक्स द डॉग, तो उन्होंने भी उस कुत्ते को काफ़ी कोक्स किया, मतलब उसकी सेवा की। इनटू देयर गार्डन, अपने बगीचे में उसको लेके चले गए। कोक्स, उसको वहाँ पे परस्यूड किया, मना के वो अच्छे से उस गार्डन में ले गए। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसके सामने मछली के टुकड़े रखे। बिफोर हिम, उसके सामने। एंड अदर डेंटीज, और दूसरी खाने की स्वादिष्ट चीज़ें। डेंटीज होता है खाने की स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीज़ें, उसने खाने की उनके सामने रखी। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर
फॉर देम, और उसको उम्मीद थी, इस उम्मीद के साथ कि वो उनके लिए खजाना ढूंढ देगा, वो कुत्ता उनके लिए खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव, लेकिन वो कुत्ता बीइंग अफ्रेड ऑफ देयर क्रूअल पेयर, डरा होने के कारण उनके क्रूअल पेयर, क्रूअल मतलब वो निर्दयी जो जोड़ा था पति पत्नी का, उनसे डरा होने के कारण वो कुत्ता न तो थोड़ा सा भी हिलता और न ही खाता, कुछ भी नहीं खाता और न ही वो वहां से हिलता। बीइंग अफ्रेड ऑफ, से डरा होने के कारण, वुड नीदर ईट नॉर मूव, न वो हिलता था न वो खाता था। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, ड्रैग मीन्स खींचा, हिम आउट ऑफ डोर्स, उन्होंने उसको दरवाजे से बाहर खींचा और खींचकर उसको दरवाजे से बाहर उन्होंने खींचा। टॉकिंग ए स्पेड एंड ए हो विद देम, टेकिंग, और फिर वो उन्होंने कुत्ते को अपने घर के दरवाजे से उस बगीचे से बाहर खींचा, टेकिंग ए स्पेड, और एक कसी लेकर, एक फावड़ा लेकर, विद देम, उसके साथ साथ वो चल पड़े बाहर खींच के उसके। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री, अभी वो पाइन ट्री के नज़दीक भी, खजूर के पेड़ के पास पहुंचे भी नहीं थे, ग्रोइंग इन द गार्डन, जो कि उनके बगीचे में उगा हुआ खजूर का पेड़ था, उसके पास पहुंचे ही नहीं थे कि तभी देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड, कि कुत्ते ने अपना पांव आगे रखा और जमीन को स्क्रैच करना शुरू कर दिया। एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, एज इफ मानो, ए माइटी एक बहुत सारा, माइटी मतलब बहुत सारा, खजाना है, ले बीनीथ उस जमीन के नीचे दबा पड़ा हो। ठीक है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, वाइफ जल्दी करो, हैंड मी द स्पेड, मुझे जल्दी से कसी दे दो, एंड हो, और ये फावड़ा भी दे दो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, वो लालची बूढ़ा मूर्ख, क्राइड चिल्लाया, वो चिल्लाया। एज ही डांस्ड विद जॉय, जैसे वो खुशी के साथ नाच रहा था, नाचते नाचते वो चिल्लाया। देन क्या हुआ तब, देन कोविटियस ओल्ड फिलो, कोविटियस ग्रीडी, वो लालची बूढ़ा आदमी, विद ए स्पेड, एक कसी लेकर, एंड द ओल्ड क्रोन, और एक बूढ़े से, एक पुराने क्रोन को लेके अपने हाथों में, क्रोन होता है जो, सॉरी, क्रोन, ओल्ड वोमैन, ओल्ड मैन्स वाइफ, और फिर वो कसी को लेके और साथ में अपनी पत्नी को लेके, ओल्ड क्राउन को लेके, पत्नी यानी कि उसकी जो बूढ़ी पत्नी थी, विदे हो, और एक कुंदाली को लेकर, बिगेन टू डिग, उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। बट लेकिन देर वॉज नथिंग, वहां पे कुछ नहीं था, बट ए डेड कीटन, बल्कि एक मरा हुआ कीटन पड़ा हुआ था, दबा हुआ, कीटन जो होता है बिल्ली का बच्चा। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, उसकी स्मेल ने, उस दबे हुए बच्चे की, बिल्ली के बच्चे की, उसकी स्मेल ने मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, उनको उनके औजार पटकने पर मजबूर कर दिया, एंड शट देयर नोज, और उनके नाक बंद करने पर, बहुत दुर्गंध मार रही थी वहां पे। फ्यूरियस, गुस्सा होकर, एट द डॉग, कुत्ते पर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, उस बूढ़े आदमी ने उस कुत्ते को किक, लात मारी, एंड बीट हिम टू डेथ, और उसको इतना पीटा कि पीटने से उसकी मृत्यु हो गई, बीट हिम टू डेथ। द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क, उस बूढ़ी औरत ने अपना काम समाप्त किया, बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और उस बूढ़ी औरत ने भी अपना काम समाप्त किया, और क्या किया उसने, फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग, लगभग उसने चॉपिंग ऑफ, काट दी, हिज हेड, उसके सिर को काट दिया कुत्ते के, विद द शार्प टो, अपने तेज खुंदाली से, यानी कि इतना निर्दयी थे वो। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल, और फिर उसने कूद के उसको होल में डाल दिया, फ्लंग हिम इनटू द होल, होल के अंदर फेंक दिया, एंड हिप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकस, और उन्होंने उस होल में उसकी लाश को डाल के कुत्ते की,
हीप्ड द अर्थ, उसके ऊपर हीप ढेर लगा दिया मिट्टी का, अर्थ का, ओवर इज कार्कस, उसकी लाश पर, डेड बॉडी पर, जो डॉग की डेड बॉडी थी। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेड ऑफ हिज पेट, जो कुत्ते के मालिक थे उन्होंने, ओनर ने, ऑफ द डॉग, कुत्ते के जो ओनर थे, हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, उसने अपने पेट, अपने पालतू की मृत्यु के समाचार को सुना, एंड मॉर्निंग फॉर हिम, और वो रोता बिलखता हुआ उसके लिए, एज इफ मानो ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, कि मानो वो कुत्ता उसका खुद का बच्चा था। वो रोते बिलखते, मॉर्निंग रोता बिलखते हुए, वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, रात को उस खजूर के पेड़ के नीचे चले गए जहाँ पे वो कुत्ता उनके द्वारा दफनाया गया था, डाला गया था, मार के वहाँ पे फेंका गया था। ही सेट अप सम बैम्बो ट्यूब्स इन द ग्राउंड, और बूढ़े आदमी ने क्या किया कि कुछ जो बैम्बो, बांस की कुछ खोखले बांस थे, सम बैम्बो ट्यूब्स थी, ट्यूब्स मतलब खोखले जो अंदर से ट्यूब जैसे थे, वैसे बांस उन्होंने लिए, इन द ग्राउंड, ग्राउंड में रखे, सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, ऐसे बांस जो पहले टॉम्स के लिए, कब्रों के लिए प्रयोग किए जाते थे, ऐसे बांस उन्होंने लिए, इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उस बांस के अंदर उसने ताजे फूल डाले। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, तब उसने लेड डाल दिया, ए कप ऑफ वाटर, एक पानी का कप, एंड ए ट्रे ऑफ फूड, और एक भोजन की थाली भरकर, ट्रे मतलब थाली, ऑन द ग्रेव, उसकी कब्र पे उन्होंने एक पानी का प्याला, कप ऑफ वाटर, और एक भोजन की ट्रे यानी थाली उसकी ग्रेव के ऊपर, उसकी कब्र पे डाल दी, एंड बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और खुशबूदार कई सारी जो स्टिक मतलब खुशबू की, ये आप कह लीजिए अगरबत्तियाँ, बहुत सारी अगरबत्तियाँ उसने उस कुत्ते की कब्र पर जलाई। ही माउंट ए ग्रेट, और वो बहुत ज़्यादा रोया, माउंट ए ग्रेट, बहुत ज़्यादा रोया, ए डेथ ए ग्रेट वाहिल ओवर हिज पेट, वो अपने कुत्ते की मौत पर बहुत ज़्यादा रोया, कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, और उसने उसके बहुत प्यारे प्यारे नामों से उसको पुकारा, कॉलिंग पुकारा, हिम उसे, मैनी डियर नेम्स, बहुत सारे प्यारे प्यारे नामों से, एज इफ ही वर अलाइव, मानो वो कुत्ता आज भी उसके लिए जीवित था, क्योंकि उसको वो कुत्ता अपनी औलाद जैसा लगता था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, तो बहुत जोर जोर से वो रोया। देन दैट नाइट, उस रात, द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम, तो उस कुत्ते की आत्मा उसके सामने आ गई, अपीयर्ड प्रस्तुत हुई, सामने आई, इन ए ड्रीम, उसके सपने में, उसके एक सपने में, एंड सेड, और उसने कहा, आत्मा ने, कट डाउन द पाइन ट्री, उस खजूर के नीचे पेड़ को काट दो, कट डाउन द पाइन ट्री, ओवर माई ग्रेव, जो मेरी कब्र के ऊपर पाइन ट्री है उसको तुम काट दो जाकर, एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री, और इसके लिए, इससे, इस लकड़ी से एक, अब मूसल, मूसल बना लेना, मूसल मतलब ओखली मूसल, उससे वो बना लेना, ए राइस पेस्ट्री, और एक पेस्ट्री बना लेना जिससे, एंड ए मील फॉर योर बीन्स हाउस, अपने बीन्स हाउस के लिए, जिसमें आप अपनी बीन्स हाउस है उसके लिए एक मील तैयार कर लेना, एक चक्की भी बना लेना जिससे आप बीन पीस को उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा उस कुत्ते ने ड्रीम में आके उस बूढ़े की ये बात बोली। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, तो फिर ऐसा उसने नींद में सुना, तो अब क्या किया उस ओल्ड मैन ने, चॉप्ड डाउन, काट दिया, द ट्री, उस पेड़ को, एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक, और उसने कट कर दिया, उसके बीच से काट लिया उसके तने को, ए सेक्शन, एक भाग को, उसके अबाउट 2 feet लॉन्ग, जो लगभग 2 feet लंबा, बीच में से तना काट लिया उसने, विद ग्रेट लेबर, बड़ी मेहनत के साथ, पार्टली बाय फायर, थोड़ा आग के साथ, पार्टली बाय द चेसल, कुछ थोड़ा कुल्हाड़ी के साथ, ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो
पैलेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल। तो उसने उसके अंदर से एक होलो, एक जो थोथा कर दिया उसको अंदर से, एज बिग एज ए बाउल, और इतना बड़ा उसको काट दिया जितना बड़ा एक बाउल है, कटोरे के जितने साइज का उसको अंदर से खोखला कर दिया बांस को। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड। तब उसने एक बड़े लंबे हैंडल का एक हथौड़ा बनाया इसे, सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जिसको जैसे राइस निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा बड़ा हथौड़ा। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नए वर्ष का समय आया तो उसने नए वर्ष के टाइम में ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उसकी इच्छा थी कि वो उससे कुछ राइस की पेस्ट्री बनाए। When the rice was all boiled, जब सारा का सारा चावल उबाल लिया गया, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटार, तो ग्रैनी ने उस चावल को उस मोटार ओखली में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हार्मर, उस बूढ़े आदमी ने अपना हथौड़ा उठाया, टू पाउंड द मास इनटू डो, ताकि उसने उसको डो बना दिया, फिर उसको हथौड़े के साथ, हथौड़े वो हैमर, टू पाउंड द मास इनटू डो, उसका डो बना दिया, जैसे आटे का आटा बना देते हैं चपातियों के लिए, इस तरीके से डो बना दिया। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑलरेडी फॉर बेकिंग, जब तक कि वो पूरा हैवी नहीं हो गया और फास्ट द पेस्ट्री वाज रेडी फॉर बेकिंग, और जब तक कि उसकी पेस्ट्री के लिए वो बनाने के लिए डो तैयार नहीं होगा तब तक उसने उसको फेंटा। सडनली, अचानक से, द होल मास टर्न्ड इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अचानक से क्या हुआ कि जितना वो डो था, मास मतलब वो जितना डो बना था, वो सारी की सारी राशि अमाउंट टर्न्ड इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, एक वो सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, जब उस बूढ़ी औरत ने उस हैंड मिल को उठाया, उस ओखली को और उस मुसल को, एंड फ्लिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्रिंड, और इसको उन्होंने बीन्स थे, जो बीन सोयाबीन के बीज थे या जो भी अनाज था वहाँ पे, उसको पीसने के लिए इसको उठाया। द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो वहाँ से जो सोना एक बारिश की बूंदों के समान वहाँ पे गिरने लगा। मेन वाहिल द एनवियस नेबर्स पिप्ड इन एट द विंडो, इसी दौरान मेन वाहिल द एनवियस नेबर, वो जलखोर जो जल रहे थे, ईर्ष्या करने वाले उनके पड़ोसी, पिप्ड इन, वो अंदर खिड़की से झांके, एट द विंडो, व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बिहाइंड बीइंग ग्राउंड, जबकि वो उबली हुई जो बीन्स थी वर बीइंग ग्राउंड, वो पीसी जा रही थी, जैसे वो बीन्स को पीस रहे थे तो वो खिड़की में से देख रहे थे, अंदर झांक रहे थे उनके। गुड बाय गुड्डी मी क्राइड द ओल्ड हैग, वो बूढ़े चिल्लाया, गुड्डी मी। एज सी सा इच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, जैसे उसने पूरी तस्तरी को, जो थाली थी, उसने पूरे के पूरे उसको पीले सोने में बदलते हुए देखा। Until in a few minutes the tub under the meal was full of shining mass of gold, और थोड़े ही मिनटों में, इन फ्यू मिनट्स, जो टब था, जो मील के नीचे, चक्की के नीचे रखा हुआ, तो वह सारा का सारा चमकते हुए सोने से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, अब क्या हुआ कि वो बूढ़े आदमी फिर दोबारा से अमीर हो गए, वो बूढ़ा कपल अमीर हो गया, दोनों पति पत्नी दंपत्ति वो दोबारा अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नीबर केम, अगले दिन जो स्टिंगी और जो विक्ड था, काफ़ी शैतान, उनके पड़ोसी, वो अगले दिन फिर आए। एंड बोरोड द मोर्टार, और उन्होंने उनसे वो उखली उधार मांगी, एंड मैजिक मील, और वो जादुई चक्की भी मांग ली। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, उनमें से एक ने उसको उबले हुए चावल से भर दिया और दूसरे ने बीन से उसको भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वोमैन टू ग्रिंड, तब उस आदमी ने उसको पाउंड करना शुरू किया, पिटाई करने से उखल मुसल उसमें मारना शुरू किया, और उस बूढ़ी औरत ने ग्रिंड पीसना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन पहली बार में ही मोड़ने पर, चलाने पर, द पेस्ट्री
एंड सॉस टर्न इनटू ए फॉल मास ऑफ वॉर्म्स। उसमें से कीड़े निकले, बहुत सारे कीड़े निकले उन्होंने जो बनाया था। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अब भी फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, मोर एंग्री एट दिस, इस पर। दे चॉप्ड द मील इनटू पीसीज, उन्होंने चॉप तोड़ डाला, काट दिया उस सारी की सारी चक्की को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, टू यूज एज फायरवुड, और उसको कैसे बना दिया, फायरवुड के लिए, यानी कि फायरवुड क्या होता है, जलाने की लकड़ी के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर डियर स्टूडेंट्स। द सेकंड चैप्टर वी शिल स्टार्ट the next time, and this video you will see tomorrow. Okay, thank you, have a nice day। बेटा यदि आपको कोई इसमें समझने में दिक्कत आई है, कोई ऐसा चीज़ है जैसे कोई सुधार, कोई आपका कमेंट है भाई ऐसे ही इस तरीके से आपको चाहिए वीडियो, तो मेरे को आप कमेंट करें। आई विल try my level best to improve it next time, and since then take care, goodbye, bye bye, may God Saraswati bless you।